अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक हमेशा हर किसी को खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज ये शाम का वक़्त है, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो अपनी मसरूफ़ियत मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी देखें लाइफ़ कितनी ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ है मेरी, कि सुबह से मैं उठती हूँ तो ऐसे ही मसरूफ़ियत, काम, 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 रात तक ऐसे ही रात हो जाती है। एक काम छोड़ती हूँ, दूसरा शुरू हो जाता है, वो छोड़ती हूँ, तीसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही अब ये ट्यूशन टाइम है, बच्चों को भी देखना, बच्चों को करना और साथ-साथ दूसरे घर के काम करना। कोशिश तो यही होती है कि दूसरे काम मेरे ना हों, मैं ख़त्म कर लेती होती हूँ पहले, और बाकी कुछ रह जाते हैं वो बाद में करने होते हैं। मैंने ट्यूशन टाइम पे बच्चों को पूरी तवज्जो देनी होती है, पूरा टाइम देना होता है ट्यूशन पे। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास, कुछ बड़ी बच्चियाँ भी आती हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकती, मैं वो नहीं दिखा सकती आपको। तो लेकिन ये छोटे-छोटे बच्चे जो हैं ये आते हैं, वो फिर उनके साथ ज़रा क वीडियो बनाना भी आसान हो जाता है, और इनके साथ वक़्त भी बहुत अच्छा गुज़रता है। छोटे बच्चों की जो नन्ही-मुन्नी सी शरारतें होती हैं, वो बहुत दिल को अच्छी लगती हैं, सारी परेशानियाँ भूल जाती हैं बंदे को। तो आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि सर्दी आ रही है, तो ज़रा-सा कोई पानी ठंडा पी लें या कैसे गला ख़राब, आजकल मेरा भी ज़रा थोड़ा-सा गला ख़राब हो रहा है। हुरिया भी कई दिनों से बीमार हुई है, उसे नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी खाँसी काफ़ी उसे आ रही है, गला ख़राब है। कई दवाइयाँ वग़ैरह ली हैं, तो अभी तक सही नहीं हो रहा उसका गला। तो बस अल्लाह तंदुरुस्ती दे हर किसी को। तो आजकल यही हम बस मसरूफ़ियत जो चल रही हैं ज़िंदगी की। एक तो इंसान वैसे अपने काम-काज से होता है, परेशानी भी हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरों की कोई ना कोई बातें जो होती हैं, वो इंसान को ज़्यादा थका देती हैं। लोगों के रवैये जो होते हैं, वो इंसान को ज़्यादा थका देते हैं। मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा इसी शुरू से ही ऐसे ही है कि मैंने मेहनत भी बहुत की है, और हर किसी की बातें भी बहुत ज़्यादा फ़ेस की हैं, मैंने बर्दाश्त की हैं। अभी तक मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सख़्त वक़्त भी आया है मेरी ज़िंदगी में। तो कभी फिर गाहे-बगाहे आपसे शेयर करूँगी अपनी हार्डशिप्स जो है मेरी। तो बस अब ट्यूशन वाले बच्चे चले गए हैं, तो मैं अब ये बेसन का हलवा बनाना था मैंने। आज मैंने घी गरम किया था, तो कल परसों बल्कि 2-3 दिन पहले मैंने मक्खन बनाया हुआ था, तो वो ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो आज मैंने घी गरम कर लिया उसका। तो उसका फिर मैंने सोचा कि चलो बेसन का हलवा बना लेती हूँ। ये आजकल सर्दियों में भी अच्छा, तो उसमें अंडे वग़ैरह डाल के। तो ये बेसन मैंने लिया है 1 पाव नहीं है, मेरा ख़्याल ये आधा पाव या शायद 1 पाव है, अब मुझे इसके सही नहीं पता कितना था वज़न का। तो तकरीबन 1 कप से ज़्यादा था, उसमें ये बादाम है, बादाम मैंने पीस लिए हुए हैं, और ये खोपरा है, नारियल जो होता है वो भी मैंने पीस लिया है इसे। हाँ, अंडे हैं मैंने 2 लिए हैं, अंडे फेंट लूँगी और इसमें चीनी वग़ैरह शामिल कर लूँगी। थोड़ा-सा दूध इसमें जाता है, और इसको फेंट के बस जब वो बेसन भून हो जाएगा तो इसमें डाल के मिक्स कर लेना, बहुत मज़े का हलवा बन जाता है। बेसन का सर्दियों में ये मज़ा देता है, और वैसे भी ज़रा सर्दी नहीं ज़्यादा असर अपना दिखाती, जिस्म को गर्म रखता है। तो वक़्त अच्छे-बुरे हर किसी की ज़िंदगी में आते-जाते रहते हैं, सख्तियाँ, तकलीफ़ें, कभी अच्छा वक़्त आ जाता है, कभी ऊँच-नीच होती रहती है ज़िंदगी में, नशेब-ओ-फ़राज़ आते हैं, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन इंसान को हमेशा सब्र और हिम्मत के साथ इन सारी परेशानियों को फ़ेस करना चाहिए। मैंने भी बहुत ज़्यादा सब्र और हिम्मत के साथ, मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल हालात भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा सख़्त आज़माइशें भी मुझ पे बहुत ज़्यादा आई हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कहते हैं कि अच्छे वक़्त के बाद कभी बुरा वक़्त भी आता है। हर अरूज को ज़वाल भी होता है, और हर ज़वाल के बाद अरूज भी आता है। अगर वो अच्छे दिन नहीं रहते, तो बुरे दिन भी नहीं ज़्यादा दिन तक रहते। बुरे दिन भी कट जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद अच्छे दिन आ जाते हैं।
बस अल्लाह ताला जो है वो अपनी करम नवाज़ी करे, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस ये है कि अल्लाह अपनी याद में लगाए रखे, अल्लाह पर भरोसा हो, अल्लाह ताला की याद हो दिल में। और तवक्कुल की बात होती है, मुझे तो अल्लाह ताला की ज़ात पे बेहद तवक्कुल है, भरोसा है, हर इंसान को करना भी चाहिए। तो अपनी जो भी सारी मुश्किलात होती हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने ही उसकी आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से ही अपने गिले-शिकवे जो भी होते हैं, वो अल्लाह ताला के सामने अपने दिल की बातें कहनी चाहिए। तो लोगों के सामने अगर कहेंगे तो लोग उल्टा मज़ाक बनाते हैं, बुरे वक़्त में कोई नहीं साथ देता। अच्छे वक़्त में तो हर कोई साथ देता है, सारे बहन-भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सब जो जब आपके आप पे बहुत अच्छा वक़्त होता है, अरूज होता है, तो सारे रिश्ते, नाते सब जो होते हैं वो आपके साथ होते हैं। लेकिन जब कभी कोई बुरा वक़्त आ जाता है, ज़रा ऊँच-नीच हो जाती है ज़िंदगी में, आज़माइश की घड़ी जब आ जाती है, असल तो अपने-पराए की पहचान उस वक़्त होती है। तो उस वक़्त अपने साया वो कहते हैं ना साया भी साथ छोड़ जाता है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन बहरहाल एक वक़्त ऐसा था कि मैं भी बिल्कुल तन्हा हो गई थी, बिल्कुल तन्हा हो गई थी। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात थी जिसने मुझे सँभाला। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत ज़्यादा यकीन था कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर सुरख़रू करेगा हर मामले में। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर मामले में मुझे सुरख़रू किया है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल मेरा जो था, अभी भी ऐसा ही है। मैं अपने जो दिल की बातें होती हैं, वो अल्लाह ताला से ही शेयर करती हूँ। रात के किसी पहर में या तन्हाई में जब मैं बैठी होती हूँ, तो अल्लाह ताला से ही मैं अपने जो गिले-शिकवे जो भी होता है, जैसे एक माँ की गोद में इंसान सर रख कर रो लेता है और अपने सारे दिल की जो भड़ास होती है, वो कह देता है माँ से, तो अल्लाह पाक तो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। तो मैं भी अपने सारी जो भी होती हैं अपने दिल की बातें वो अल्लाह ताला से ही मैं करती हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं होता सुनने वाला। अगर आपके सगे बहन-भाई भी आपकी कोई बात सुनेंगे ना, तो वो वक़्ती तौर पे हूँ, हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में उल्टा मज़ाक बनाने वाली बात होती है। बनाते हैं लोग, अपने ही जो होते हैं ना, वही मज़ाक बनाते हैं। जो गैर होते हैं ना, उन पे नहीं गिला किया जाता है। वो गैर तो गैर होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी न कभी किसी न किसी बात का लिहाज़ रख लेते हैं या कुछ होते हैं। लेकिन अपने जो होते हैं, वो तो बचपन से जानते होते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसने कैसी ज़िंदगी गुज़ारी है, उनके सामने इंसान होता है। तो बस जी, ये दुनिया है, ये दुनियादारी का असूल है। ये दुनिया भी एक बस घन चक्कर है, इसकी समझ आनी बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। उम्रें बीत जाती हैं, इंसान किसी को नहीं समझ पाता। तो ऐसे ही हो जाते हैं, हालात हो जाते हैं। बहरहाल मैंने अपनी ज़िंदगी जो है अपने आप को जो मज़बूत बनाया, मैंने बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाया अपने आप को, बहुत ज़्यादा। एक वक़्त ऐसा था कि मेरे अपने सगे बहन-भाइयों ने भी साथ जब छोड़ा था, और मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि नहीं है, तो फिर मुझे किसी एक ऐसी हस्ती थी जिसने मुझे हौसला दिया, बहुत ज़्यादा उसने हौसला दिया। मैं बहुत ज़्यादा उसका शुक्रगुज़ार हूँ, उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने, वो मेरी एक बहन है, बहुत ज़्यादा वो हौसला देने वाली, बहुत हौसलामंद, खुद भी बहुत ज़्यादा हौसलामंद खातून है। उन्होंने मुझे हौसला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फिर अपने आप को ऐसे सँभाल लिया और ऐसे मज़बूत कर लिया, और शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह पाक मुझे आइंदा भी ऐसे ही हौसले और हिम्मत के साथ ज़िंदगी में चलाए। बस इसी तरह हौसले के साथ ज़िंदगी के हर मामलात को फ़ेस करने की हिम्मत दे मुझे अल्लाह पाक। ये अब रात हो चुकी है, चाय बनाई है, मैं रात को चाय में देसी घी डाल के पीती हूँ, ज़रा ये सेहत ठीक रहती है इससे। और साथ देसी अंडे हैं, बॉयल किए हुए हैं। हुरिया की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बेसन का हलवा मेरा बन चुका हुआ था, साथ-साथ आपने देख लिया होगा। और अब ये मैं देसी अंडे छीले हुए हैं, मैं अपनी चाय में देसी घी डाला है, हुरिया को इसके अंदर मैं जोशांदा डाल के दूँगी। उसका गला थोड़ा-सा ख़राब, जो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह है, उससे ठीक हो जाता है जोशांदे से। तो
باقی جو ہوتا ہے قسمت کا جو لکھا ہوتا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ انسان کو قسمت خود بنانا پڑتی ہے، کبھی کبھی قسمت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بنا دیتی ہے، کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک زندگی ہے، اللہ پاک کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس میں سرخرو کرے، تمام معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نپٹانے کی ہمت دے، حوصلہ دے انسان کو، اور طاقت دے۔ تو بس اللہ پاک کی ذات بھی بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتی ہے جتنی اس میں سخت ہوتی ہے۔ تو کچھ میرے جیسے جو ہوتے ہیں نا سیلف میڈ لوگ، ان پہ کچھ زیادہ ہی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے ہر معاملے کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، اس نے خود ہی نمٹنا ہے، اور یہ خود ہی اس معاملے سے بھی نکل آئے گا ہمت کر کے۔ تو میں بھی کچھ ایسی ہی ہوں۔ تو میرے جو ہیں جاننے والے میرے بہن بھائی یا میرے دوست، میری سہیلیاں وغیرہ یا جاننے والے جو بھی میرے لوگ ہیں ارد گرد کے، وہ سب جانتے ہیں کہ میں کتنی باہمت عورت ہوں۔ میں نے بہت سارے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ نبھائے ہیں۔ تو بس یہ تھی کچھ تھوڑی سی آج کی بات۔ تو آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے ولاگ دیکھتے ہیں تو پسند آتے ہیں تو آپ پلیز سب اسے لائک کیا کریں، اور شیئر بھی کریں، کامنٹس ضرور کر دیا کریں کہ میری اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور تاکہ میں اچھے اچھے ولاگ بناؤں آئندہ بھی۔ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اسی طرح مجھے آگے بڑھنے کی وہ جو ہے ایک ہمت ملے گی، آگے بڑھنے کی میرے اندر ایک لگن سی پیدا ہو جائے گی۔ میرے سبسکرائب بڑھیں گے تو میں مزید اور زیادہ اچھے اچھے ولاگ بنانے کی کوشش کروں گی۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیں جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔